गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम कविता गीत खुशी के इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस कविता के लिए आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस कविता के माध्यम से कवि श्री चक्रधर नालिन ने खुद को एक बच्चे के माध्यम से मंगल ग्रह पर जाने की कल्पना साकार की है। इस कविता के माध्यम में कवि ये बता रहा है कि कैसे वो मंगल ग्रह पर जाने की कल्पना करता है। ठीक है बच्चों, तो इस कविता में ये बताया गया है कि एक बच्चा है जो अपनी माँ को मंगल ग्रह पर जाने की अपनी इच्छा बता रहा है और वो कहता है कि माँ, मैं भी मंगल ग्रह पर जाऊँगा और वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ पर कैसे कैसे वहाँ के हालात हैं, वहाँ नदियाँ झरने नहीं हैं। तो बच्चा ये बताना चाह रहा है कि मैं वहाँ अपना एक घर बनाना चाहता हूँ। बच्चे की ये इच्छा है, ठीक है। और बच्चा ये चाहता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा सौर मंडल पर बाकी लोग भी वहाँ जाएंगे, हमारे पृथ्वीवासी भी वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जितने भी छिपे हुए रहस्य हैं, जितने भी वहाँ की मिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ के भेद हैं, उनकी खोज करेंगे। और जब हम कहीं से आते हैं, लाइक कुछ लोग अगर फॉरेन जाते हैं, फॉरेन कंट्री जाते हैं, तो जब वो वापस आते हैं, यहाँ रहते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि वो फॉरेन रिटर्न है। तो बच्चा कहता है कि इस तरह से जब मंगल ग्रह से लोग आएंगे तो, या मंगल ग्रह से हम आएंगे तो लोग हमें क्या बोलेंगे, मंगल रिटर्न कहेंगे। ठीक है। और इस कविता में बच्चे की देशभक्ति की भावना को भी सामने लाया गया है कि बच्चा दूसरे प्लेनेट पर जाकर भी, मंगल ग्रह पर जाकर भी अपने देश का झंडा वहाँ फहराना चाहता है। ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से यही बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि नित्य नई खोजें करना और नई जगहों तक पहुँचने की कोशिश करना मानव का स्वभाव है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जितनी तरक्की आज मानव ने की है, अगर 20-30 साल पहले भी अगर हम पहले को देखें, पहले की घटनाओं के बारे में जानें, तो हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी इस टाइम के दौरान कितनी एडवांस हुई है। कहने का तात्पर्य ये है कि नित्य नई खोज हो रही है। चंद्रमा तक जिन देशों ने पहुंच बनाई है उनमें भारत भी एक है। बच्चों, आपको तो पता ही है कि बहुत सारे लोग चंद्रमा तक, बहुत सारे देश पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। अब मानव मंगल ग्रह तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। मानव, मनुष्य कहाँ जाने का प्रयास कर रहा है, कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, मंगल ग्रह तक जाने की। वह अन्य ग्रहों के बारे में भी अधिक से अधिक जानना चाहता है। पृथ्वी पर तो इंसान रहता ही है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। जिस तरह से इंसान इस पृथ्वी पर रहता है, इस ग्रह पर रह रहा है, तो मानव के अंदर ये क्यूरियोसिटी है, ये जिज्ञासा है कि वो दूसरे ग्रहों पर भी जाकर देखे कि वहाँ पर कैसे हालात है, कैसे रहा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए पाठ प्रवेश करते हैं। चंद्रमा पर तो कई देशों के अंतरिक्ष यात्री पहुंच चुके हैं, है ना। इस कविता में कवि ने एक भारतीय बालक के मंगल ग्रह पर जाने की कल्पना की है। वह बालक मंगल ग्रह पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराना चाहता है। वह और क्या क्या करना चाहता है, या उसे मंगल ग्रह पर और क्या क्या होता हुआ दिखाई देता है, आइए हम भी तो जाने। चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। माँ, नब देखो बुला रहा। जैसा कि आपको बताया गया है कि कवि ने एक बच्चे के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त की है। बच्चा क्या कहता है कि माँ देखो, आसमान बुला रहा है। क्या कहता है, बुलाकर क्या कह रहा है, मैं मंगल ग्रह को जाऊंगा, कि आसमान मुझे बुला रहा है और मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है कि मैं मंगल ग्रह पर आऊं। शटल यान से उतर वहां पर गीत खुशी के गाऊंगा। बच्चों, यान क्या होता है? यान को अंग्रेजी में स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। ये एक तरह का व्हीकल या मशीन है जो आउटर स्पेस पर जाने के काम आता है। ठीक है। तो बच्चा क्या कहता है कि मैं यान के थ्रू वहाँ पर जाऊँगा और जाकर वहाँ बड़ी खुशी का अनुभव करूँगा। ठीक। नेक्स्ट है, शुष्क और वीरान भूमि पर। देखो, हमारी धरती पर क्या है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, लेकिन मंगल ग्रह की भूमि कैसी है? शुष्क, सूखी हुई, वीरान, बिल्कुल सुनसान। उज्जवल हिमना पानी है वहाँ पर, ना तो स्वच्छ, या आप कह सकते हैं उज्जवल का मतलब होता है सफ़ेद या स्वच्छ। तो वहाँ पर ना तो बर्फ़ है, ना पानी है, ना किसी तरह का सफ़ेद पानी। सफ़ेद पानी का मतलब यह है कि ट्रांसपेरेंसी, स्वच्छ पानी, और बर्फ़ वहाँ पर नहीं है। वहाँ ना वर्षा, नदियाँ, झरने, मिट्टी रेगिस्तानी है।
धरती पर बच्चों आप देखते हो वर्षा भी है, हमारी धरती पर नदियाँ भी हैं, झरने भी हैं, हमारी धरती पर जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, हमारी धरती परिपूर्ण है। लेकिन मंगल ग्रह की धरती कैसी है? वहाँ मिट्टी रेगिस्तानी है, वहाँ चारों ओर रेत ही रेत है। दिन के घंटे हैं 24। ऑब्वियसली यहाँ पर दिन के घंटे भी 24 हैं, 24 घंटे होते हैं ना बच्चों एक दिन में, वहाँ पर भी दिन के घंटे 24 ही हैं। वहाँ ना जल की धाराएं, वहाँ पर उस तरह से जल की धाराएं नहीं बहती जैसे हमारी पृथ्वी पर बहती हैं। है लुभावनी धरती उसकी, नवजीवन की आशाएं, लेकिन मुझे वहाँ की धरती लुभावनी लगती है और कामना करते हैं कि वहाँ नए जीवन की आशा उत्पन्न हो सकती है। मतलब आने वाले समय में हम लोग वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। भले ही अभी वहाँ पर जल की धाराएं, वहाँ पर सारे रिसोर्सेज नहीं हैं जो हमें पृथ्वी पर मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम आशा कर सकते हैं कि वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट है, वहाँ पहुँचकर सुंदर सागर अपना एक बनाऊंगा। अब कवि के मन में क्या इच्छा है? बालक के माध्यम से कवि अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। क्या इच्छा है वहाँ पर? कि वहाँ पर मंगल ग्रह पर जाकर कवि अपना एक घर बनाना चाहता है। धीरे धीरे पृथ्वीवासी उस ग्रह आए जाएंगे। अब बच्चे को क्या लग रहा है कि जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो जब मैं भी वहाँ मंगल ग्रह पर जाऊँगा, बहुत सारे लोग भी मंगल ग्रह पर जाने की सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे वहाँ पर आना जाना आसान हो जाएगा। छिपे रहस्य सौर मंडल के नई खोज कर पाएंगे। हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी छिपे हुए रहस्य हैं, क्योंकि हर बंदे को, हर इंसान को वहाँ की जानकारी नहीं है, लेकिन जब पृथ्वीवासी वहाँ पर आते जाते रहेंगे तो सारे रहस्य उनके सामने स्पष्ट रूप में आ जाएंगे। हरे भरे हंसते फूलों के पौधे वहाँ लगाएंगे। अब कवि की इच्छा क्या है? क्योंकि कवि ने बताया है कि वहाँ पर बारिश नहीं है, नदियाँ झरने नहीं है, पानी नहीं है, तो ये सब कैसे होगा? जैसे हम धरती पर कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से बारिश होगी, तो कवि की इच्छा क्या है कि वहाँ पर मैं फूलों के पौधे लगाऊंगा, पेड़ पौधे लगाऊंगा। देखिए, पौधे जो हैं या फूलों के पौधे हैं या जो पेड़ पौधे हैं, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, हमें खुशी देते हैं। हरियाली से हमारा मन प्रफुल्लित रहता है। तो कवि क्या कहता है कि हम वहाँ पर इस तरह से फूलों के पेड़ पौधे वहाँ लगाएंगे। हम पड़ोसियों के मुख से मंगल रिटर्न कहलवाएंगे। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कोई भी इंसान विदेश जाकर आता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये फॉरेन रिटर्न है। तो कवि कहता है जब मैं भी वहाँ से मंगल ग्रह से वापस आऊँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, पड़ोसी मुझे क्या कहेंगे? ये तो मंगल रिटर्न है। ठीक है। लोक लोक में जा जाकर अपना ध्वज फहराऊँगा। मैं, वैसे तो लोक का मतलब संसार है, पर यहाँ पर कहने का ये मतलब है यहाँ पर कवि का कि मैं अलग अलग ग्रहों पर जाकर अपना ध्वज, अपने देश का झंडा फहराऊँगा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने देश प्रेम की जो भावना को सामने रखा है। तो बच्चों, ये कवि कवि की कल्पना है जो उसने कविता के माध्यम से हमारे सामने रखी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बच्चों, आप कविता को अच्छी तरह से पढ़ना और इसकी 8 पंक्तियाँ याद कर लेना। ओके बच्चों। और